देवरा पार्ट वन जैसे ही खत्म होती है आपको बाहुबली पार्ट वन का क्लाइमैक्स याद आता है, वो सीन याद आता है और वो सवाल याद आता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। दरअसल देवरा जब खत्म होती पार्ट वन तो वो भी इसी सवाल को छोड़कर जाती कि देवरा को किसने मारा, जबकि आप देवरा की पूरी कहानी को देख चुके हैं। वो कितना ताकतवर है, पहले कैसे वो समुद्री डाकू था, लुटेरा था, स्मगलरों की मदद करता था, लेकिन फिर कैसे उसका हृदय परिवर्तन हुआ, कैसे उसने जो है अपने गांव के लोगों को रोका कि अब जो है स्मगलर्स की मदद नहीं करनी है, हमको अच्छा बनना है। वो ईमानदार हो जाता है, अच्छा हो जाता है, उसके अंदर की मानवीयता जाग जाती है। और जो लोग समुंदर में जाकर जो है वही पुराना काम करना चाहते हैं वो उनको भी रोकता है, अपनी ताकत के बल पर रोकता है। डरते हैं लोग उससे, कई बार वो समुंदर के पानी को खून से लाल कर देता है, इसलिए कोई उससे पंगा नहीं लेता, कोई उसके आड़े नहीं आता। मगर फिर दुश्मन उसके खिलाफ साजिश रचते हैं और देवरा उनका मुकाबला करता है। फिर वो गायब हो जाता है और समुंदर में चला जाता और फिर वह चेतावनी देता है कि अगर कोई समुंदर में आया तो जिंदा नहीं बचेगा, अगर किसी ने स्मगलर्स की मदद की तो वो उनकी जान ले लेगा। और इसके बाद वो धीरे धीरे जो है एक किंवदंती में बदलता चला जाता है। बरसों बरस तक उसको किसी ने नहीं देखा है, लेकिन लोग समुंदर में जाने से डरने लगते हैं, स्मगलर्स की मदद करने से डरने लगते हैं। और फिर देवरा ने जैसा कि सबसे कहा था कि तुम लोग अपना फिशिंग करके मछुआरे बनकर जो है अपना जीवन चलाओ, तो सब उसी तरह से जीवन जीने लगते हैं। लेकिन देवरा का एक पुराना साथी है बहरा, सैफ अली खान ने ये रोल फिल्म में निभाया है। उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वह इस चक्कर में है कि किसी भी तरह से देवरा को ढूंढ कर जो है मार दिया जाए। इसके लिए जो है वो कई बच्चों को तैयार करके उनकी जवानी तक एक सेना तैयार करता है अपनी, कि देवरा को एक दिन वो ढूंढ निकालेगा और उसको खत्म कर देगा और फिर से जो है पुराना जो काम है समुंदर में जाके लूट का और स्मगलर्स की मदद करने का वो शुरू कर देगा। तो ये देवरा की पूरी कहानी, और इसी कहानी में देवरा का बेटा भी आता है वरा, लेकिन वो देवरा की तरह बहादुर नहीं है। वो लड़ाई झगड़े से बचता है, वो किसी के रास्ते में नहीं आता है, वो हल्के फुल्के मजाकिया ढंग में ही अपना जीवन बिताता है। उसके दोस्त हैं, यार हैं, और एक लड़की उसके प्यार में पड़ी हुई है, ये जानवी कपूर है। तो ये सेकंड रोल है जूनियर एनटीआर का। पहले रोल में देवरा है और दूसरे रोल में वरा है। यही कहानी और इसका प्रेमाइसिस, इसका क्लाइमैक्स वगैरह की मैं बात आपसे नहीं करूंगा, लेकिन मोटा मोटा प्रेमाइसिस यही है। अगर आप फिल्म देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन इस फिल्म में कई समस्याएं हैं। मूल रूप से ये फिल्म तेलुगु में है और हिंदी में डब हुई है। हमने इसका हिंदी वर्जन देखा है, उसी के आधार पर जो हम इसका रिव्यू कर रहे हैं। दरअसल अगर ये फिल्म जो है आरआरआर से पहले आती तो शायद एनटीआर के कैरियर में इसको एक बहुत बड़ी फिल्म की तरह देखा जाता और उनकी इस फिल्म को लोग कुछ अलग तरह से देखते। लेकिन आरआरआर ने जो ग्राफ सेट किया है उसमें जूनियर एनटीआर जिस तरह का रोल निभा चुके हैं उसके मुकाबले इस फिल्म का कद जो है काफी छोटा हो जाता है। इसके अलावा इस फिल्म की जो मेकिंग है, जो राइटर डायरेक्टर कोराताला शिवा हैं, उन्होंने इस फिल्म को कुछ इस तरह से लिखा है कि आपको लगता है कि पुराना अंदाज है राइटिंग का, डायरेक्शन का जो है पुराना अंदाज है। लंबे सीन है, बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब की जा रही है, बैकग्राउंड से बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं, समझाया जा रहा है कि कहानी इस तरह से बढ़ रही है। और जिस तरह से इस कहानी को शुरू किया गया है, सीधे देवरा पर नहीं आती है, उन द्वीपों पर नहीं आती जहां ये समुद्री लुटेरे रहते हैं, ये एक दूसरे तरह से शुरू होती, जो कि बहुत ही ऑड लगता है और आपको लगता है कि चीजों को खींचा जा रहा है। तो समस्या तो शुरुआत में ही नजर आती, लेकिन जब कहानी देवरा पर आती है, इन समुद्री लुटेरों पर आती, तो चीजें थोड़ा ठीक होती हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि लेंथ है, खिंचती चली जाती। जैसे ये लोग जब जहाज पे जाते हैं, अपनी नाव से होकर जहाज पर जाते हैं, जहां से इनको सामान उतारना है, जहां से स्मगलर्स के लिए जो सामान आया है उसको ये उतार कर भाग रहे हैं, ये बहुत लंबा सीन है। और इस सीन में कहीं भी एक्शन जैसा एक्शन नहीं, सिर्फ उछल कूद, छलांग, भाग दौड़, यही सारी चीजें, ये बड़ा उबाता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें इस तरह की, कुछ एक्शन सीन भी हैं। हालांकि यहाँ जो एक्शन सीन हैंड टू हैंड फाइट वाले हैं, खासतौर पे जिनमें जूनियर एनटीआर नजर आते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग बने हैं और वो देखने लायक हैं। लेकिन समुद्र, जिसकी बड़ी चर्चा हो रही थी कि समुद्र में ये फिल्म है और समुद्र में बहुत सारा एक्शन है, ऐसा आपको थोड़ा सा क्लाइमैक्स में देखने मिलता है, लेकिन वो एक्शन जैसा एक्शन नहीं है, बहुत आर्टिफिशियल मालूम पड़ता है। वो सहजता उसमें नहीं दिखाई पड़ती है, बहुत सारा वीएफएक्स का काम दिखाई पड़ता है। आपको साफ दिखता है कि जिस तरह से हीरो जो है समुद्र में एक लहर के साथ दूसरी लहर पर जो उछल कर जा रहा है, हवा में उड़ रहा है, उसके हाथ फैले हुए हैं, पैर स्ट्रेट हैं, वो शार्क मछली के साथ में तैर रहा है, उसको काबू करने की कोशिश कर रहा है। आपको साफ नजर आता है कि वो जो जूनियर एनटीआर की बॉडी लैंग्वेज है वो उसके साथ सहज नहीं महसूस कर रही है। वो अलग लगता है कि इसको कहीं शूट किया गया, जैसा कि अब सब टेक्निक को जान ही चुके हैं कि ग्रीन पर शूट होता है, फिर उसको वीएफएक्स से जो है वो कर दिया जाता है। तो वो जो बॉडी में जो लहर पैदा होना चाहिए पानी के साथ में, वो नहीं होती और बहुत स्टिफ दिखाई देते हैं। तो जिससे कि साफ आपको पता चलता है कि ये जो है वीएफएक्स का काम है। तो ये चीजें भी अखरती, क्योंकि अब सिनेमा की तकनीक जो है किसी के लिए एलियन नहीं रही, सब चीजों को समझ चुके हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स जो है वो अब समझ चुके हैं। तो यहाँ थोड़ा सा वो समस्याएं खटकती है। स्क्रिप्ट में पहले हाफ में जरूर आपको लगता है कि कहानी का फ्लो ठीक है, लेकिन जैसी सेकंड हाफ आता है, जहां से जूनियर एनटीआर का दूसरा रूप, उनके बेटे वाला रूप दिखाया गया है,
वहां कहानी एकदम से डल हो जाती। वहां पर जानवी कपूर की एंट्री होती। ये एक और आश्चर्य की बात है कि जानवी कपूर के जिस डेब्यू की बात की जा रही थी कि वो साउथ में डेब्यू करने जा रही हैं इस फिल्म से, इतना लचर और इतना कमजोर रोल है कि आपको हैरानी होती क्या यही करने के लिए वो वहां गई थी। जबकि आप बॉलीवुड में देखिए, उनको सेंटर में रखकर कहानियां लिखी गई हैं। तो यहां ऐसी फिल्में करने के बाद भले ही वो नाकाम रही हैं, तो फिर आप वहां किस तरह का रोल कर रही हैं। बमुश्किल 10 मिनट जो हैं वो पर्दे पर दिखाई देती हैं। गिनती के 4 सीन हैं जिसमें 1-1.5 गाना समझ लीजिए उनका, और उसके अलावा जो है एक ही ट्रैक है उनका कि बस वो हीरो के बारे में हमेशा बात करती रहती है। उनको एक बहादुर लड़का चाहिए, ऐसा चाहिए कि जिसको देख के मतलब वो बताती कि मेरे तन बदन में आग लग जाए, और ये इस तरह के डायलॉग्स हैं उसमें। ये हिंदी डब वर्जन की बात कर रहा हूं। तो अब ये डायलॉग बोलने के लिए, ये सीन करने के लिए आप वहां गई, जबकि आप हिंदी में देखें तो उनकी फिल्मोग्राफी जो है वो इंटरेस्टिंग है, भले ही फिल्में नहीं चली जैसा मैंने कहा। तो ऐसा काम यहां करने के बाद साउथ में करना, हमने आलिया भट्ट को भी RRR में देखा था, वो छोटा सा रोल करने के लिए वहां गई थी। तो ये जब बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही तो यहाँ के एक्टर और एक्ट्रेस जो हैं साउथ के तरफ जा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वहां उनको बड़े इंटरेस्टिंग रोल मिलेगी, लेकिन ऐसा है नहीं। ये जरूर है कि देवरा में सैफ अली खान का जो रोल है उसकी लेंथ लंबी है, लेकिन जो बात कही जा रही थी, जिसको हमने भी जिक्र किया था और जूनियर NTR ने भी अपने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था, कि इस फिल्म को देखकर जो है लंगड़ा त्यागी याद आता है। सैफ अली खान का रोल जो उन्होंने ओमकारा में किया था, बिल्कुल ठीक है, वो याद आता है, लेकिन निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि ये रोल लंगड़ा त्यागी के मुकाबले बहुत कमतर है। वो लंगड़ा त्यागी के रोल में जो है वो इंटेंसिटी थी, वो जो क्रूरता थी, वो जो बदले की भावना थी, वो यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। यहाँ पे सैफ काफ़ी कमज़ोर नज़र आते हैं, उनकी एनर्जी जो है बहुत डल नज़र आती है, और जिस तरह से उनको प्रेजेंट किया गया बहुत इंटरेस्टिंग तो वो नहीं है। तो ना तो इस फिल्म से जो जानवी को कोई फ़ायदा होता हुआ दिखता है, ना सैफ अली खान को फ़ायदा होते हुए दिखता है। ये ज़रूर है कि जूनियर NTR जो है यहाँ पर डबल रोल है, उसमें भी उनका जो पहला रोल है देवरा वाला, फादर फिगर है जिसमें फादर बने हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो अच्छा लगता है कुछ मौक़ों पर, हालांकि सब जगह नहीं। लेकिन जैसे ही वो सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं, वरा बनकर बेटा बनकर, वो एकदम से उसका ग्राफ नीचे आ जाता। और ये एक अजीब सी बात है कि साउथ की फिल्मों में हमने इधर देखी है, जैसे पिछले दिनों हमने कल्कि 2898 में भी देखा था कि प्रभास जैसे एक्शन हीरो को जो है उसका डायरेक्टर कॉमिक कैरेक्टर में बदल देता है। यहाँ पे भी वैसे ही कुछ देखने मिलता है, जिसको आप एक एक्शन हीरो के रूप में दिखा रहे हैं फर्स्ट पार्ट में या पिता के रूप में, उसके बेटे को आप एकदम डल दिखा देते हैं, तो वो जान ही निकल जाती है उस कैरेक्टर में से और उस एक्टर में। एक और चीज़ है, जो बाप बेटे वाला जो रोल है, जैसा बाप दिखता है वैसे ही बेटा दिखता है, मतलब दोनों के कैरेक्टर में कोई फर्क ही नज़र नहीं आता आपको। अगर आप दोनों के स्टिल सामने रख दें या सिर्फ एक क्लिप चला दें तो आप अंतर नहीं कर पाएंगे, अच्छा ये पिता था और ये बेटा है। तो उस पर भी कोई काम नहीं किया, और न ही जूनियर NTR ने किसी तरह से बॉडी लैंग्वेज पर काम किया है कि पिता के रूप में वो थोड़ा अलग दिखें या बेटे के रूप में अलग दिखें। तो फिल्म की स्क्रिप्ट में तो कमजोरियां ही, कहानी जो है वो मासी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बहुत लंबी है, कई बार आपको उबा देती, कई बार आपको लगता है अच्छा ठीक है फिल्म कब खत्म होगी। लगभग 3 घंटे के आसपास इसकी ड्यूरेशन है। फिर जैसा कि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लेकिन सेकंड हाफ में फिल्म एकदम डल हो जाती। सैफ का कैरेक्टर आपको एकदम बहुत लंबा और खिंचा हुआ लगने लगता है। साउथ के बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो बीच बीच में आते हैं, लेकिन हिंदी में आप उनको पहचान पाएंगे या नहीं पहचान पाएंगे, और वो रोल क्योंकि इस तरह से नहीं लिखे गए कि वो बहुत इंटरेस्टिंग हो, जिनसे आप कनेक्ट कर सकें, तो इसलिए जो फिल्म जो है हिंदी के ऑडियंस के लिए एक समय के बाद में अपनी पकड़ को छोड़ देती है। और जानवी कपूर का जो मामला है वो तो पूरी तरह से डिसअपॉइंट करता है। तो कुल मिलाकर ये कि देवरा एक बहुत ही साधारण फिल्म बनकर रह जाती है, जिसको देखें ना देखें से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिल्म का VFX कई जगहों पर बहुत आर्टिफिशियल लगता है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हम पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की जो 5-5, 6-6 सीरीज जो पूरी बनी फिल्मों की वो देख चुके हैं, और उस समुंदर को देखिए, वहां पर समुद्री लुटेरों की जो कहानी या जो उस VFX में या उनके एक्शन में जो फिनिशिंग है उसके मुकाबले बहुत बहुत पीछे रह जाती। तो देवरा जो है कुल मिलाकर जो है वो डिसअपॉइंट करती है। सिर्फ इसको देखने के लिए देखा जा सकता है, या फिर अगर आप RRR देखकर जूनियर NTR के फैन बन गए हैं तो देख सकते हैं। सैफ अली खान के फैंस अगर हैं तो वो जरूर जा सकते हैं, और जानवी के जो फैन है वो निश्चित रूप से इस फिल्म में डिसअपॉइंट होंगे। कुल मिलाकर इस फिल्म को देखकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर बॉलीवुड में फिल्मों का, मासी फिल्मों का सूखा चल रहा है, तो साउथ से आने वाली फिल्म जो है किसी बौछार की तरह है या बरसात की तरह है। आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। आप उम्मीद करें कि बॉलीवुड से ऐसी कोई फिल्म आए, नहीं तो साउथ से कोई ऐसी फिल्म आए, क्योंकि अब तो पैन इंडिया मामला बन चुका है। ये फिल्म अगर आपने देखी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्या लगता है। इस रिव्यू को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।